प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का मजाक उड़ाना सीएम भगवंत मान को पड़ा महंगा। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ जेसीबी चल रही है, जेसीबी। पीएम मोदी के समर्थन में दहाड़े पंजाब के सरदार भगवंत मान का फूका पुतला। खड़ा करो यार। अमृतसर में आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल मुर्दाबाद के लगे नारे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो टिप्पणियां की, जो मजाक उनकी विदेश यात्रा का उड़ाया, उसके बाद पंजाब में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने सीएम भगवंत मान के साथ साथ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें आप अमृतसर की देख रहे हैं, जहां पर सरदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए सीएम भगवंत मान का पुतला फूका है और केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया है, जिस तरीके से भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा का मजाक उड़ाया और इस तरीके से उनके सर्वोच्च सम्मान जो उन्हें मिले हैं उस पर भी तंज कसा, जिसके बाद अब भगवंत मान के खिलाफ पंजाब के सरदार भड़क गए हैं और भगवंत मान को नालायक सीएम तक करार दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये सीएम बनने के काबिल ही नहीं है। जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां भगवंत मान ने प्रधानमंत्री पर की है और गृह मंत्री पर की है, वो सीएम बनने के लायक नहीं है। क्या कह रहे हैं पंजाब के सरदार, खासतौर पर अमृतसर की ये तस्वीरें आप देखिए और सुनिए। मैं हरविंदर सिंह संधू हूँ, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमृतसर का। आज देखिए, ये ऐसा भगवंत मंत्री नालायक चीफ मिनिस्टर है, मेरे को लगता है ये चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है, जिसने हमारे यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर और हमारे गृह मंत्री के ऊपर प्रोटोकॉल के हिसाब से इसको दूर लाइन में खड़ा होता है मिलने के लिए, लेकिन ऐसी भद्र इसने टिप्पणी की है दोनों के ऊपर, बहुत शर्मनाक है। इसने सारे देश का जो सम्मान है उसको नीचे गिराने की कोशिश की है। इसको चीफ मिनिस्टर बने रहने का कोई हक नहीं है। आज भगवंत मान का हमने पुतला जलाया है। पंजाब सरकार जो इसको, अभी हम बोलते हैं कि लोग आज बाहर निकले, ऐसे चीफ मिनिस्टर को हमें बाहर करना चाहिए जिसने हमारे यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी टिप्पणी की। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर कुछ सरदारों ने यह भी कहा कि सीएम भगवंत मान इस कुर्सी पर बैठने के लायक ही नहीं है, क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने के लिए एक गंभीर व्यक्ति होना जरूरी है। इस कुर्सी की कुछ मर्यादा है। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को तड़ीपार तक करार दे दें। तो इस तरीके से सलाह लोग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवंत मान का पुतला तो हर रोज जलना चाहिए, जिस तरीके के कारनामे सीएम भगवंत मान के हैं। क्या कहा है, जरा सुनिए। आज भगवंत मान का पुतला जलाया गया। वैसे तो हर रोज ही इसका पुतला मेरे ख्याल जलना चाहिए, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री की मान मर्यादा है, उस चेयर पर बैठ के भी ये अपने वही अंदाज जो इसका कार्य हंसा ठट्ठा करना, मजाकिया तौर पर लेना, क्योंकि चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, ऐसी कोई जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है उनके ऊपर टिप्पणी करता है, कभी अमित शाह पर करता है। और आप सदन में भी देखे, पार्लियामेंट सदन पर भी ये हर वक्त अपने मजाकिया लहजे में ही सरकार चला रहे हैं। सो इसका हम डट के विरोध करते हैं। इसको अपनी तो खुद की कोई इज्जत मान नहीं है, लेकिन वो मान सम्मान की जो चेयर है, जो मुख्यमंत्री। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिन पर यह आरोप लगते रहे हैं, वो खुद शराब पीकर संसद में गए हैं। इस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन अब भगवंत मान
इसी मजाकिया लहजे में प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। भगवंत मान ने मजाक उड़ाते हुए यह कहा कि प्रधानमंत्री जी पता नहीं कौन कौन से देश जा रहे हैं। मैग्नीशिया, गाल्वेशिया, टारवेशिया, कुछ इस तरीके के नामों का उल्लेख भगवंत मान ने किया और कहा कि जिनकी आबादी केवल 10,000 है, वहां का सर्वोच्च अवार्ड ले रहे हैं। यहां तो 10,000 लोग जेसीबी देखने इकट्ठा हो जाते हैं, वो उस देश में नहीं रहते जहां 140 करोड़ लोग हैं। तो इस तरीके से भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का अपमान किया, मजाक उड़ाया। वो विदेश यात्रा जिसको लेकर पीएम मोदी ने पूरे देश में वाहवाही बटोरी, जिसको लेकर पीएम मोदी ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। लेकिन भगवंत मान वो क्या समझेंगे जिस तरीके की राजनीति पंजाब में हो रही है। कठपुतली बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल की, ये चर्चा तो लगातार बीजेपी कर रही है। ये टिप्पणी तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की, लेकिन वहीं पर विधानसभा सत्र के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भगवंत मान ने अमित शाह पर निजी हमला बोला, उन्हें तड़ीपार यानी फरार कहा और तंज कसा कि अगर तड़ीपार गृहमंत्री बन सकता है तो फिर क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो ये उनके बयान थे जिसको लेकर अब पंजाब की जनता तिलमिला गई है, खासतौर पर बीजेपी के नेता और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जाहिर तौर पर गुस्से में हैं। न सिर्फ वो भगवंत मान को घेर रहे हैं, जैसे कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि भगवंत मान का पुतला लेकर वो सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगह से भी सामने आई है और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर भी उनका गुस्सा फूट रहा है। वो अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पुतला फूंका गया है भगवंत मान का और ये लोग कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उन पर टिप्पणी की है, गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की है, तो इस तरीके से ये गुस्सा जो है वहां के सरदार जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जैसे ही भगवंत मान ने यह बयान दिया तो पंजाब बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुनील जाखड़, उनकी तरफ से भी जवाब दिया गया है आम आदमी पार्टी को और खासतौर पर वो भगवंत मान पर बरसे हैं और कहा कि भगवंत मान पर तो खुद ही आरोप लगते रहे हैं कि भगवंत मान शराब पीकर जो है संसद में गए, शराब की बदबू उनसे आती है, लेकिन आज भगवंत मान की जुबान से अहंकार की बदबू आ रही है। ये बयान है सुनील जाखड़ का। क्या जवाब उन्होंने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जो टिप्पणियां भगवंत मान ने की है उस पर सुनील जाखड़ ने, जरा सुनिए। भगवंत मान जी, जब आप मेंबर पार्लियामेंट थे तो आपके कई साथियों ने जाके स्पीकर साहब से शिकायत की थी कि आप में से शराब की बदबू आती है, परंतु आज जिस तरह से आपने माननीय प्रधानमंत्री साहब और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए जो शब्दावली, जिस किस्म का लहजा आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं, मुझे आपकी जुबान में से आज अहंकार की बदबू आ रही है। आप कैसे भूल गए भगवंत मान जी कि जब किसी व्यक्ति का साया, जिसकी परछाई उसके कद से लंबी होने लगे तो इसका मतलब है कि दिन ढलने वाला है, और जब उस व्यक्ति की जुबान उसकी हैसियत से, उसकी औकात से लंबी होने लगे तो इसका मतलब है कि उसका अंत आ गया, उसका पतन नजदीक है। आप पंजाब की उस पावन धरती से, गुरु साहिबान पीर पैगंबरों की उस धरती पे जहां खुद गुरु साहब ने कहा था अहंकार्या सो मार्या, उसको आप कैसे भूल गए? उस वाक को आप साहब किस तरह की शब्दावली आपने इस्तेमाल की? मैं समझता हूं पंजाबियत के नाम के आपने एक दबा लगाया है और आपने उस पद की, मुख्यमंत्री पंजाब के पद की गरिमा का भी आपने हनन किया है। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोग आगबूला हैं और पहले से ही लगातार जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव हारने के बाद पंजाब में दस्तक दी है, तब से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक अलग माहौल पंजाब में देखने को मिल रहा है। लगातार भगवंत मान पर डमी मुख्यमंत्री का टैग जो है वो लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भगवंत मान जो है वो अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बन चुके हैं। वो दरअसल उनका सिर्फ अवगत करने में बिजी हैं, केजरीवाल ही सरकार चला रहे हैं। और ये आपने देखा ही होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से पंजाब में अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के साथ डेरा डाले हुए हैं। भगवंत मान की कुर्सी साइड में लग चुकी है, तो वहां पर इस तरीके की सियासत जो है वो अब तेजी से देखने को मिल रही है। लेकिन देखना होगा
कि किस तरीके से सीएम भगवंत मान को इन टिप्पणियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।